हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम लेके आए क्यूएबी का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 क्या कह रहा है? कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या आंसर बनेगा बेटा, बताओ, ठीक है। किमची इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, उसे कल्टिवेट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। पैसिव वॉइस है ना, कल्टिवेटेड, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड इज मस्ट यूज्ड इन कुकरी बिसाइड, है ना, विच इट इज एक्सीलेंट बैन पिकल्ड, ठीक है। तो जब इसे पिकल्ड किया जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस पार्ट में है बेटा? यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बिसाइड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? बिसाइड्स आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बिसाइड है, ठीक है। तो बिसाइड्स हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्लोज टेस्ट पे। क्लो टेस्ट किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है, ये आपका इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। वोटिंग जो आपका ईवीएम मशीन है उसके बारे में बात कर रहा है। बेटा थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देना, इसकी ज़्यादा हो रही है। द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द वोटर वेरीफेबल पेपर ऑइट ट्रायल एंड डैश सिस्टम। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इससे पहले आ रहा है आपका एन, हाँ इसी को होगा बीच वाले से, ठीक है। यहाँ बेटा देखो एन आ रहा है, एन क्या है? आर्टिकल। और एन आर्टिकल का यूज कब होता है? जब वॉवल साउंड आता है, ठीक है। वॉवल साउंड आएगा तो वहाँ पे एन आर्टिकल लगता है, उससे पहले, नाउन से पहले, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव से पहले। ये तो वो नाउन यहाँ सिस्टम दे रखा है, इससे पहले किसकी डिमांड होगी? एडजेक्टिव की डिमांड होगी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है अटैच्ड किया गया है टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, है ना, ये सिस्टम को अटैच किया गया है, ठीक है। हाँ, एंड द प्रोविजन of counting WPAT tallies from 5 random polling booths in every। अब ऑप्शन पे देखिए, जिसमें आर्टिकल लग जाए एन, ऐसा ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। चलो देखो, रिफ्लेक्ट में लगेगा क्या? रिफ्लेक्ट में तो रिफ्लेक्ट करना, ये तो है ही नहीं, ये तो वर्ब है, जबकि हमें किसकी नीड है? एडजेक्टिव की, ये तो बैठेगा ही नहीं। इंस्पेक्ट, ये भी बेटा वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये दोनों तो गलत हो गए आपके, ठीक है। हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव, ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या लगेगा? एडजंक्ट लगेगा। एडजंक्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में किसका साउंड आ रहा है? वोवेल साउंड आ रहा है, और इसका मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और इसका मीनिंग होता है क्या? सहायक, एक हेल्पिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका डी। थोड़ा भी ग्रामर की नॉलेज होगी तो वो भी लगा देगा इस क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। हाँ, सेकंड क्या कह रहा है? हाँ, सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स पे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टू बी मैच्ड विद द एबीएम बोर्ड काउंट हैव नॉट critics of the use of EVMs in Indian elections। इंडियन इलेक्शंस में क्या हुआ है? जो ईवीएम के यूज को क्या किया, नहीं किया गया अभी, उसके क्रिटिक्स को, उसकी जो क्रिटिक्स हुई है, आलोचना जो हुई है ईवीएम मशीन की, उसे अभी तक क्या नहीं किया गया है? शांत नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, तो देखो ऑप्शंस पे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक उसकी बुराई रुकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन में क्या आ रहा है भाई? देखो, प्रोलॉन्ग की बात हो रही है क्या? नहीं, प्रोलॉन्ग तो है ही नहीं, है ना। लंबा लंबा चलने वाली बात हो रही है क्या? नहीं। यहाँ तो क्या किया जा रहा है? उसको शांत किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, शांत करने की बात हो रही है कि शांत नहीं किया सकता क्रिटिक्स को, जो उसकी क्रिटिक्स हो रही है ईवीएम की, उसे शांत नहीं किया सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एसवेज आ जाएगा। ये तो दोनों सेम है, बी और सी। तो अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड तो किया नहीं जा रहा, बढ़ाया तो जा ही नहीं रहा है इस चीज को, ठीक है। तो ये भी नहीं बैठेगा आपका, एसवेज बैठ जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। allowing for an audit to dash any malicious code। कोई भी malicious कोड को क्या किया जा रहा है? हाँ, देखो ऑडिट के लिए, ऑडिट के लिए किसी भी मैनी malicious कोड को क्या किया जा रहा है?
देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, वे आउट कर रहे हैं क्या, बाहर निकाल रहे हैं क्या, नहीं, बाहर निकालने की तो बात ही नहीं हो रही है। पुल आउट किया जा रहा है क्या, खींचा जा रहा है क्या, नहीं, विड्रॉ भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। ड्रॉन आउट हो रहा है क्या, नहीं, क्या किया जा रहा है, रूल आउट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एनी मेलिशियस उसको कोड को क्या किया जा रहा है, रूल आउट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंट करने की बात हो रही है, स्टॉप करने की बात की जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा रूल आउट। कोई भी ऐसा मेलिशियस कोड नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, डैश दिस कोड, ये क्या बना रहा है, दिस कोड बना सकता है, डैश मेक द सिस्टम, सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकता है, मोर रोबस्ट एंड टू बी कंसीडर्ड एज एन अपग्रेड कर सकता है टू द एग्जिस्टिंग मशीन्स को, ठीक है। तो ये चीज किस में हो रही है, रियली हो रही है, वास्तव में हो रही है, तो वास्तव में हो रही है तो क्या बैठेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा इंडीड, क्या आएगा, हाँ, ये चीज ज्यादा जो सुटेबल हो रहा है, ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा मजबूत हो रहा है सिस्टम, ये वास्तव में रियलिटी में हो रहा है, इसलिए इंडीड लगेगा यहाँ पे, रियली, वास्तव में। लिख देता हूँ, किधर गया, देखो, वेयर इन, जहां तक वेयर इन की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, प्रोमिनेंटली होता है क्या, इंपॉर्टेंट, प्रमुख रूप से, हिंदी में कह देते प्रोमिनेंटली, प्रमुख रूप से, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, समवॉट, कुछ हद तक, कुछ हद तक की बात ही नहीं हो रही है, वास्तव में रियली हो रहा है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वाला जो है क्या कह रहा है, आगे आते हैं, एंड द टेक्निकल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स जो हैं, जो रक्षा रक्षा देने वाले, आपकी टेक्निकल जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो रक्षा कर रहे हैं, प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स, वो क्या कर रहे हैं, दैट द लेगेसी सिस्टम, लेगेसी जो विरासत वाली सिस्टम है, उसे क्या किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, मतलब बंद किया जाए, कमर बंद करना, ठीक है। हाँ, जो विरासत का सिस्टम है उसे क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, देखो, चलो, एम्बेडेड हो रहा है क्या, नहीं, एम्बेडेड की बात ही नहीं हो रही है। अनबायस्ड, अनबायस्ड जानते हो, जो किसी फेवर में बात नहीं करता है ना, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल की बात ही नहीं हो रही है, निष्पक्ष की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तो किसकी बात की जा रही है, सिस्टम की, लीगेसी सिस्टम जो है विरासत में मिला हुआ सिस्टम है, उसकी बात हो रही है, तो ये भी नहीं बैठेगा आपका। और ये इवन हैंडेड भी इसी का सिनोनिम होता है, अनबायस्ड का, पक्षपात जो निष्पक्ष होता है, ये भी नहीं, दोनों सिनोनिम, ये तो हट गया। तो अंडर ग्रेडेड किया जा रहा है, ठीक है, कमरबंद किया जा रहा है सिस्टम को, उसे रोका जा रहा है, कमर बंद करने का मतलब स्टॉप किया जा रहा है, लिगेसी सिस्टम जो विरासत वाला सिस्टम है, उसे कमर बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा है। क्या पूछा है ये भाई, पैसिव वॉइस पूछा है, ठीक है। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, ये आपका आईएनजी वाला आ रहा है, आईएनजी वाले में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, है ना। इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव में बनेगा पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस पूछ रहा है, अ कार सब्जेक्ट बन जाएगा, और नॉट तो ही है, इज अ कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है, बस बोलने का तरीका अलग होता है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ, चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैनेजर, मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्क लोड, मैनेजर जो डेलीगेट करते हैं अपने वर्क को रिड्यूस कर देते हैं, है ना, खुद के वर्क लोड को क्या करते हैं भाई, इसका क्या पूछा है, एंटोनेम, क्या पूछा है बोलो, हाँ, डेलीगेट जानते हो, डेलीगेट, डेलीगेट को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है ना, इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, किसी के प्लेस पे किसी को क्या करना, सब्सटीट्यूट करना, ठीक है, डेलीगेट होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसका क्या बनेगा, देखो डिप्यूट का मतलब होता है, डिप्यूट एक मतलब किसी चीज को हम टेम्परेरी, है ना, डेपुटेशन सुना होगा आपने, डेपुटेशन, डेपुटेशन की वर्ब बनती है क्या, डेपूट, है ना। हाँ, मतलब परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी बेस पे डेपूट करना, ठीक है। कह देते हैं किसी की जॉब लगी, कैसी लगी है,
डेपुटेशन पे है अभी, है ना। हाँ, डेपुट की तो बात ही नहीं है। अपॉइंट किया जा रहा है क्या? नहीं, अपॉइंट की बात ही नहीं है बेटा। नॉमिनेट, नॉमिनेट होता है, निर्वाचित, नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन नाउन होता है, नॉमिनेट क्या होती है? वर्ब। ठीक है, इलेक्शन में क्या करते हैं? नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे। क्या किया जा रहा है? रिटेन किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, रिटेन माने करना होता है और स्टॉप। ठीक है, एंटो ही तो है बेटा, एंटोनेम ही तो पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, रिटेन, स्टॉप। चलो, इनेट, इनेट का क्या पूछा? इनेट होता है जो इनवॉर्न, इनेट को कहते हैं इनवॉर्न, हिंदी में कहते हैं जन्मजात, इनवॉर्न, है ना। हाँ, तो नेचुरल होगा क्या भाई? नेचुरल तो प्राकृतिक है, ये तो होगा नहीं। रिप्लेट होता है भाई भरा हुआ, इंग्लिश में कहते हैं फिल्ड, है ना, हिंदी में कहते हैं भरा हुआ, इसकी कोई बात ही नहीं होती है। एक्वेटिक होता है जलीय, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जलीय। एक्वेटिक तो बात ही, एक्वा, एक्वा पानी को कहते हैं, एक्वेटिक नहीं है। अब कोई जन्मजात है, एक कोई चीज देखो जन्मजात से बिल्कुल मिली हुई है ना, एक उसने आके सीखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा, है ना, लर्न करने वाला सीखता है ना। क्योंकि बहुत सी चीजें होती है, जैसे आपने देखा हो महाभारत में, अभिमन्यु था, वो उसको उस चक्रव्यूह में घुसना आता था, जन्म से आता था, जन्मजात था। अब किसी ने आके बाहर आके सीखा, ठीक है, तो उसने क्या किया? लर्न किया। तो एंटोनिम बन रहा है, नहीं बन रहा है? चलो, नेक्स्ट, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है बेटा? क्या पूछा है? सिनोनिम, काफी बार पढ़ा होगा आपने। अविश्वसनीय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनबिलीवेबल, जिस पे हम विश्वास, हाँ, ये किसका एंटोनिम है? ठीक है, रीजनेबल होता है, किफायती, हिंदी में कहते हैं ना, आप कुछ मार्केट में कुछ खरीदने गए, प्राइस कैसी लगाओ? रीजनेबल लगाओ, किफायती लगाओ, जिससे हम ले सकें। ठीक है, इतना ज्यादा हाई रेट मत बताओ, रीजनेबल। जिसको अचीव नहीं कर सकते वो कैसा होता है? हाँ, ये भी नहीं है। रियलिस्टिक, वास्तविक नहीं है, चलो हटाओ। आ गया, देखो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है आपका, अनबिलीवेबल। हमेशा सिनोनिम और एंटोनिम में अपना है आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसा रहता है बेटा? सेम रहता है। नाउन का सिनोनिम या नाउन का एंटोनिम, नाउन ही बनेगा। वर्ब का सिनोनिम और वर्ब का एंटोनिम वर्ब ही बनेगा। एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब, ठीक है, वर्ब का वर्ब, चाहे सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो। हाँ, रेडियम इज द वाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट। हाँ, रेडियम जो है एक वाइट पाउडर है जो कैसा दिखता है? टेबल सॉल्ट की तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? और ये सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा? लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है, लुक्स लाइक। ठीक है, ये तो आसान है, सबका सही हुआ होगा। ठीक है, चलो, हाँ, चलिए, क्या पूछ रहा है ये? सिनोनिम पूछ रहा है, क्या बनेगा? हाँ, देखो डिलेमा जानते हो? डिलेमा होता है दुविधा, डिलेमा दुविधा, है ना। इसकी स्पेलिंग भी काफी बार एग्जाम में आई है भैया, ऐसे स्पेल्ड में। डिलेमा में एम डबल होता है, एम स्क्वायर, है ना, कह देते हैं दिल ले गई अम्मा, है ना, डिलेमा। चलो, डिसएग्रीमेंट, तो क्या है हो रहा है? बेनेडिटा। बैसिलेशन जानते हो? बैसिलेशन होता है इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं, हाँ, पैशन तो जानते ही हो, आपको किसी चीज का पैशन है। डिसएग्रीमेंट, कॉन्कर डिसएग्रीमेंट, है ना। हाँ, चलिए, दे आर द पीपल, किसकी बात हो रही है बेटा? पीपल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आता, विच का यूज होता है वो तो किसके लिए होता है? एनिमल्स,
एनिमल्स विच रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने, उसमें पढ़ा होगा विच का यूज हम एनिमल्स के लिए करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। जबकि यहाँ किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। तो पर्सन के केस में या तो हु आता है, हुम आता है, दो आते हैं पर्सन के लिए, हु और हुम। हु का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के प्लेस पे, हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब मुझे बताओ किसकी डिमांड हो रही है, सब्जेक्ट की है, तो यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, हु। और पीपल की वजह से क्या आ रहा है, आर, है ना। हु का मीनिंग होता है बेटा जो या जिसने, हिंदी में अगर बात करें रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन के साथ कनेक्टिविटी का, कनेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। कि ये दे आर द पीपल, वे लोग जो लुकिंग टू एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देयर ऑरिजिन्स को कर रहे हैं इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये पर्सन की बात हो रही है इसलिए हु आएगा, किसमें है भाई, सी में, ठीक है। एज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ये प्लूरल है, हु से पहले जो आता है, हु का जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, हु की जस्ट बाद में, हु से पहले जो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो गलत है भाई, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अंडरलाइन वर्ड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अधिकांश चीजें किसमें हैं, इन लाइफ, लाइफ में अधिकांश चीजें कैसी हैं, टेम्परेरी हैं बेटा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है बेटा, है ना। एक ये इसके भी, ये भी होता है मोमेंट्री, अभी आया था एक मोमेंट्री डिले, अभी एक पढ़ा था, तो बच्चे लेके आया था डाउट में। तो बोरिंग होगा क्या, क्या पूछा है इसने, एंटोनिम पूछा है बेटा, बोरिंग तो बोर करने वाला, बोरिंग तो है ही नहीं, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और टॉक्सिस तो जानते ही हो, जहर। हम्म, ये भी नहीं है, चलो। फ्लीटिंग, हाँ फ्लीटिंग, हाँ फ्लीटिंग इसी का सिनोनिम है बेटा, किसका, ट्रांजिएंट का सिनोनिम है ये भी, फ्लीटिंग। हाँ, अरे बेटा फ्लीटिंग है ये, है ना, वो फ्लीट है, ठीक है। हाँ, फ्लीटिंग, ये इसी का सिनोनिम है, ट्रांजिएंट का, ठीक है, टेम्परेरी, अस्थाई। सी appears blue as it observes all colors and reflects only blue, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें ये, एरर पूछ रहा है भाई, क्या हो जाएगा, हाँ देखो स्टार्टिंग में आ रहा है स्काई, और आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में जो चीजें इस दुनिया में एक हैं, है ना, जो चीजें यूनिक हैं, यूनिक एंटिटी जो होती हैं, यूनिक एंटिटी से पहले क्या लगाते हैं बेटा, दा का यूज होता है यूनिक एंटिटी से पहले, ठीक है। जितनी भी चीजें यूनिटी यूनिक एंटिटीज हैं तो दा लगेगा, द सन पढ़ा होगा आपने, द मून, ठीक है, द अर्थ, द स्काई, जो चीजें एक हैं, है ना, उनसे पहले क्या लगाते हैं हम, दा। लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजें एक हैं लेकिन उनसे पहले दा का यूज नहीं होता है, जैसे हेल, हेल से पहले दा नहीं आता बेटा, हेल माने नरक, है ना। हेवन, हेवन से पहले भी दा नहीं आता, ये भी एक है लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है। गॉड भी एक है, गॉड से पहले भी नहीं आता, ठीक है। हाँ ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ दा लग जाएगा बेटा, स्काई से पहले दा। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। चाइल्ड ब्रीव्ड ऑफ, ब्रीव्ड का मतलब वंचित, बच्चा जो वंचित है किससे, वन और बोथ द पेरेंट्स, दोनों माता पिता से जो वंचित है, वो जिसका कोई नहीं है वो कौन है, अनाथ है, अनाथ है तो क्या है, ऑर्फन, ऑर्फन माने अनाथ, ठीक है। हाँ, डेस्टिट्यूट तो जानते हो, निसाय, गरीब, निसाय जो होता है ना जिसका कोई नहीं है, गरीब है वो, होमलेस है, होमलेस, ठीक है। ये होता है गवार, बूर, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं है, डेसोलेट, उदास,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइंस हैज मेड प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स ओवर द ईयर्स। साइंस ने क्या किया है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है ना। ये कैसे की है? लीप्स एंड बाउंड्स एक ईडियम होती है बेटा, लीप्स एंड बाउंड्स। किसी ने प्रोग्रेस की, कैसे की? आपने देखा कल तो वो बिल्कुल एकदम भिखारी था, और सुबह आपने देखा तो सुबह फॉर्च्यूनर में घूम रहा था वो, बीएमडब्ल्यू से जा रहा, तो उसने तरक्की कैसे की? लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दुगना रात चौगनी, है ना। हाँ, दिन दुगना रात चौगनी, लीव्स एंड बाउंड्स, है ना, बहुत तेजी से। इंग्लिश में कहते हैं रैपिडली। रैपिड, रैपिड माने तेज, रैपिडली, या फिर कह लो स्विफ्टली। स्विफ्ट माने तेज, स्विफ्टली। अब क्या पूछा ये मिस, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में बताना है जो गलत है स्पेलिंग, ऑप्शन में नहीं, सेंटेंस में। चलो देखो, साइंस सही है, प्रोग्रेस गलत है भाई, है ना, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन में, सेंटेंस में गलत है ना, डायरेक्शन। ये किसी क्वेश्चन पिछले भी आपने देखा होगा, जो डायरेक्शन सही पड़ेगा उसका सही होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन में देखो, बच्चे बच्चे क्या करेंगे, साइंस की स्पेलिंग गलत है ऑप्शन में, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा, वहां सही है। सेंटेंस में चेक करना है अपन को, ऑप्शन में चेक नहीं करना, ठीक है। तो प्रोग्रेस की स्पेलिंग यहाँ गलत है भाई, वहां गलत है यहाँ पे, और यहाँ सही है, तो ये आंसर बनेगा। चलो, कल भी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। हम्म, having a consistency that does not easily yield to pressure, है ना, क्या होता है वो? वन वर्ड पूछा है, फॉर्म। फॉर्म का मतलब एकदम मजबूत, स्ट्रांग, ठीक है। हाँ, ये होता है भाई, रैम रॉड तो क्या होता है, एक रॉड होती है ये, है ना। हाँ, एक रॉड का टाइप है ये, क्लोज तो जानती हो आप लोग, है ना। हाँ, ये संपूर्ण होता है, पूरा होता है ना। हाँ, चलो, जो चीज मजबूत है बेटा, जिसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, और जो इजीली क्या नहीं हो पा रहा है, यील्ड टू प्रेशर, जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है, मजबूत एकदम से, स्ट्रांग है, ठीक है। क्या पूछ रहा भाई? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करें, हाउ विल यू टेल योर टीचर, तुम कैसे टीचर को बताओगे, ये क्वेश्चन है भाई। दैट द, यहां तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से है, यहां से ये दे रखा है, द विंड मिल इज बीइंग बिल्ट बाय मास्टर यादव इन। अब इसका पैसिव, इसका क्या पूछा है, पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस पूछा है, ठीक है, इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में बताना है। और क्या आ रहा है, इज बीइंग बिल्ट, है ना, और ये इज एम आर के साथ आईएनजी का बनता है, पैसे दे दिया, एक्टिव पूछ लिया है, तो देखो किस में आ रहा है, इज बिल्ड, ये तो गलत है भाई, यहाँ बीन बिल्डिंग गलत है ना, बिल्ड गलत है भाई, इज बिल्डिंग ये रहा, सही हो गया होगा, आसान है ये तो, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, पढ़ना ध्यान से। सी इज एन आउटफुल बोर, सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ऑन सैक्सोफोन, ठीक है। अब देखो, आपने एक इडियम पढ़ी होगी, ब्लो, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, पढ़ा है इडियम? जो जिसने बौके पढ़ी होगी वो कर देगा, उसने सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपनी तारीफ। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जानते हो? ट्रम्पेट आपका एक म्यूजिकल बजाने का आता है, अरे बैंड, बैंड बाजे बजाने वाले बजाते हैं, कौन से बजाते हैं जो, आज मेरे दोस्त की, आज मेरे यार की शादी है, बजता है जो, वो पार्टी होती है। हाँ, तो ये खुद की तारीफ खुद ही करना, बहुत से लोग होते हैं अपने बखान खुद ही कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास में कोई नहीं है बखान करने वाला, तो खुद की प्रशंसा, इंग्लिश में कहते हैं टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, खुद ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ईडियम है, ईडियम का पूछ लिया है बस, ठीक है, बाकी फ्लूट नहीं होगा, लायरे नहीं होगा, वायलिन नहीं होगा, ट्रम्पेट होगा, है ना, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट है ना। चलो, आगे समझ में, थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। हाँ,
द ब्लैक एंड कलर्ड लेबरर्स लिव्ड, ब्लैक एंड कलर लेबरर्स रही थी, हाँ एंड, ये एंड है बेटा, एंड वर्कड ऑन द फार्म्स डैश कंट्रोल ऑफ द वाइट फार्मर्स, वाइट फार्मर्स के किस में थी, कंट्रोल में थी। अब ये तो फिक्स्ड है, विद कंट्रोल होता नहीं है, क्या होता है बेटा, अंडर कंट्रोल होता है, फिक्स्ड फ्रेज है, अंडर कंट्रोल पढ़ा होगा आपने, विनित नीचे होता है, बिसाइड आपका बगल में होता है, तो अंडर कंट्रोल है ना, अंडर गाइडेंस, अंडर कंट्रोल, ठीक है, ये फिक्स है। क्या पूछा है भाई, चलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस, बताना भाई, या तो पैसिव में या फिर एक्टिव में। पीपल सब्जेक्ट क्लेम करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्लेम करते हैं टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मेड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। अब फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में, देखो किस में है, इज क्लेम्ड, ये रहा, इज बीइंग क्लेम्ड, नेक्स्ट हैज बीन क्लेम्ड, हमेशा पैसिव वॉइस में ही देख लें, ये वाला इसी से हो जाएगा, आंसर यही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एक ही में आ रहा है ये स्ट्रक्चर, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये डायरेक्ट दे रखा है, क्या पूछा है, इनडायरेक्ट, और क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन टाइप में क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग से जल्द स्टार्ट होते हैं, और साइड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड ये रहा, टोल्ड है गलत हो गया, आस्क्ड है, तीनों में आस्क्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं, इफ लग गया, इफ लग गया, यहाँ लगा दैट, ये तो गलत है हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे है, दोनों में है। आप देखो यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी का क्या हो जाएगा, आई किस में है, लास्ट वाले में है, हटाओ भाई, गलत हो गया यू की वजह से, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये क्वेश्चन टाइप का क्या बनेगा, एफर्मेटिव, आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग। अब देखो ये मी का क्या हो जाएगा, मी तो फादर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हिम हो गया वेटिंग ऑल नाइट। चलो, a short story with a moral usually with animals as characters, ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स की बात होती है, क्या होता है, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा अपने बनवर्ड में, फेबल होता है, ठीक है, ये सारे हाई मीन भजन, ये भी आपकी पोइट्री होती है, हाँ ठीक है, ये भी इसी का सिनोनिम बन जाता है ना, ये दोनों। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हाँ क्या हो जाएगा भाई, हर क्लाउड में क्या होते हैं, सिल्वर लाइनिंग, तो इसका आंसर बनेगा बेटा, समथिंग इरिटेटिंग, इज देयर एनी जॉयस सिचुएशन, नहीं, ठीक है, समथिंग प्रोमिसिंग, इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, इडियम है ये तो, ठीक है, हो गया, चलिए, ओके थैंक यू। हाँ बिल्कुल, मिमिक्री होती है बेटा, खुशी वाली होती है ना, जैसे जॉयस।